फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे स्केचअप में एक यू शेप की किचन किस तरीके से क्रिएट की जाती है, कैसे कैबिनेट क्रिएट किए जाते हैं, ओपन कैबिनेट कैसे क्रिएट होते हैं, ग्लास वाले कैबिनेट किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो हर एक चीज हम इसमें सीखेंगे। ये वीडियो भी 2 पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे कंप्लीट मॉडलिंग एंड सेकेंड पार्ट में हम इसका पूरा रेंडरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीरे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट का टारगेट रखते हैं 200 कमेंट का। अगर आप 200 कमेंट कर देते हैं पार्ट 2 के लिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो वहां पे अपलोड हो जाएगी। तो जल्दी से जाएं, वीडियो का मजा लें। स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल स्केचअप को सीखने का आपको मौका मिल रहा है। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से प्रोफेशनल तरीके से स्केचअप को सीखना है तो जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से, और हमारी वेबसाइट को विजिट करें जहां पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। न्यू कोर्सेज हमारे हर हफ्ते हर महीने स्टार्ट होते रहते हैं, तो आप जल्दी से जाएं और वहां पे जाके ज्वाइन करें। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो ये वाली किचन क्रिएट करते हैं। अब किचन के अंदर कितनी चीजें होती हैं, किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले उस बारे में बात करते हैं। जो भी किचन आपने अभी तक जितनी भी देखी है, सभी किचन के अंदर क्या चीज होता है? सिंपल कैबिनेट्स होते हैं ना, ऊपर और नीचे। एक किचन होती है जो स्ट्रेट किचन होती है, बिल्कुल एक ही लाइन में। एक होती है एल शेप वाली, एक आपको मिलेगी यू शेप वाली, ठीक है, और एक आइलैंड वाली किचन होती है। सभी किचन में एक ही चीज कॉमन है कि सबके अंदर कैबिनेट्स बने होते हैं। अब कैबिनेट्स आपके क्लोज भी हो सकते हैं, कैबिनेट आपके ओपन भी हो सकते हैं। ओपन वाले कैबिनेट में आपके ग्लास वर्क भी किया हो सकता है, जैसे इस तरीके के ग्लास के फ्रेम लगे हुए हैं। और क्या नाम है, ओपन भी हो सकते हैं। और ऊपर वाले जैसे आपका पूरा छत तक भी हो सकते हैं और थोड़ा गैप में भी हो सकते हैं आपके कैबिनेट्स। जो आपके नीचे के कैबिनेट यहाँ पे लगेंगे, इनकी ओपनिंग है जो, वो आपकी ऐसे भी हो सकती है। इसे बोलते हैं जी प्रोफाइल ओपनिंग। तो ये जैसे जी प्रोफाइल लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ हो सकता है। पुश वाली ओपनिंग भी हो सकती है, हैंडल भी लगे हुए हो सकते हैं। और कैबिनेट वगैरह आपके ओपन या क्लोज भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक कैबिनेट बना के उसमें मैंने हर टाइप के कैबिनेट आपको क्रिएट करके दिखाए थे। तो एक बार आपको किसी भी टाइप के कैबिनेट बनाने आ गए, फ्रेम बनाने आ गए, ग्लास फ्रेम बनाने आ गए, तो आप किसी भी टाइप की किचन को क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो हमने इमेज ली है, ये वाली इमेज है। इस इमेज में अगर हम ध्यान से देखें, पहले एक बार इमेज को देख लेते हैं। इसमें यू शेप में किचन बनाई गई है। इधर की तरफ इस आपका ओवन वगैरह का काम है। ये वाले कैबिनेट्स क्रिएट किए गए हैं, यहाँ पे चिमनी, यहाँ पे ओपन कैबिनेट्स बनाए गए हैं। तो कोई भी किचन अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डायमेंशन क्या हो सकती है। आपको थोड़े से किचन के स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए कि उसकी डायमेंशन क्या हो सकती है। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो आप बताना किसकी डायमेंशन क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम ये वाली हाइट कितनी लेते हैं, एक सेकेंड। हम ये वाली हाइट कितनी लेते हैं, कितनी होती है हाइट ये? 2.5 फीट। कितना? 2.5 फीट। 2.5 फीट मतलब 2 फीट 6 इंचेस। 2 फीट 6 इंचेस। टोटल इंचेस में बात करें तो 30 इंचेस हो गई। हम ये लेते हैं, और ये जो स्टोन लगा होता है ये 2 से 2 इंच का आपका स्टोन होता है, तो टोटल हो जाती है 32 इंचेस। तो हम 32 इंचेस, हाँ जी बताएं। एमएम में काम कर सकते हैं वो? सभी अग्री हो एमएम में काम करने के लिए? ठीक है, एक काम कर, सारी यूनिट पे कर लेते हैं, काम एमएम पे करते हैं, साथ के साथ आपको फीट इंचेस में बताता जाऊंगा। मुझे एक बार बताओ, 1 फीट में कितने एमएम होते हैं? 300 एमएम होते हैं। 2 फीट में कितने हो गए? 600 एमएम। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, आप किसी भी यूनिट पे काम कर सकते हैं। 1 फीट में कितने एमएम, 2 फीट में कितने, ये पता होना चाहिए, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 फीट में इंचेस कितने होते हैं? 12 इंच। 12 इंचेस का मतलब 12 इंचेस में कितने एमएम हो गए? 300। 1 इंच में कितने एमएम हो गए? 1 इंच इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 इंचेस। ठीक है, 25 एमएम 1 इंच के अंदर। 6 इंच के अंदर कितने हो गए? 25 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 150 mm। समझ रहे हो?
तो आपको सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने 2 फीट 6 इंचेस लिया, 2 फीट 6 इंचेस का मतलब हो गया 30 इंचेस। 30 इंचेस का मतलब कितना हो गया? 30 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू कितना हो गया? 750। तो हाइट हम कितनी ले रहे हैं? 750 mm। और उसके बाद 2 इंचेस और मैंने बोला स्टोन की थिकनेस हम लेंगे, तो 2 इंचेस का मतलब है 50 mm। तो 50 mm वो हो गया। तो ग्राउंड से लेके इसके टॉप काउंटर टॉप की हाइट कितनी हो जाएगी? 800 mm। क्लियर है? अब इसके बीच में जो अपर वाला लगाते हैं हम, इतने इसके बीच का कितना स्पेस लेते हैं? 2 फीट। mm में बात करें तो कितना हो गया? 600 mm। क्लियर है? उसके बाद जो हम ये स्पेस लेते हैं स्लैब का, ये कितना लेते हैं? 2 फीट। mm कितना हो गया? 600 mm। उसके बाद जैसे 10 फीट की हाइट पे है, ये हमने एक बीम लगा दिया, यहाँ पे मर्जी है लगाओ, नहीं तो इसको ऊपर तक भी लेके जा सकते हो। ये जो हाइट लेते हैं हम अपर कैबिनेट्स की, वो कितनी लेते हैं? कोई साइज नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है इसका। हम ऊपर तक भी ले लेते हैं, हम 2 फीट भी रख लेते हैं, 3 भी रख लेते हैं, 4 भी रख लेते हैं, या फिर आपने अलग अलग देखा होगा, नीचे अलग बने हैं और ऊपर की तरफ अलग से कैबिनेट बने हैं। सारे टाइप के कैबिनेट देखे हैं ना आपने? तो ये ऊपर वाला हम कितना भी रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अभी किचन लेता हूं, मान लो मेरे को अब कितने बाई कितने की किचन लेनी है वो मेजर करना है। अब जैसे मान लो ये मैं 9 इंच की तो दीवार लेके चल रहा हूं, पूरा फ्लोर साइज ले रहा हूं मैं, 9 इंचेस की दोनों साइड की दीवार हो गई। ये वाला पोर्शन हो गया 2 फीट और 2 फीट ये वाला पोर्शन हो गया, 4 फीट ये हो गया आपका। बीच में जो मेरे को ये बनाने हैं, तो मान लो ये चिमनी वाला एरिया कितना छोड़ते हैं कम से कम? बताओ। छोटी चिमनी 2 इंचेस 3 फीट 2 इंचेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है चिमनी कितनी बड़ी आप लेके आ रहे हो। मान लो ये मैंने 3 फीट छोड़ा, यहाँ पे इतनी फीट की मेरी चिमनी है, 3 फीट ये हो गया। और उसके बाद में ये वाले 2 कैबिनेट बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये चिमनी के नीचे वाला मैंने ले लिया। यहाँ पे जीटीपीटी लगा हुआ है, जो आपका प्लेट का होता है, बोतल का होता है, या तो यहाँ पे बोतल पुल आउट हम ले लेते हैं, जीटीपीटी हम इसके ऊपर हम कहीं पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, इसको ले लेता हूं 18 इंच, इसको भी 18 इंच के आसपास ले लेता हूं, तो टोटल 36 इंचेस। 3 फीट ये हो गया, 2 फीट ये हो गया 5, और 4 फीट ये हो गया 9, 9 इंच ये हो गया 10, 12 फीट के अराउंड ले लेता हूं। 12 फीट में फिट कर देता हूं किचन को। सही है? 12 फीट का मतलब कितना हो गया? कितने mm हो गए? 12 फीट में कितने mm? 3600 mm। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, सारी ही यूनिट mm में लूं या फीट इंचेस में लूं? किसकी वोट ज्यादा है? थोड़ा जल्दी बन जाएगा। किसमें? mm में? फिर क्यों बनेगा जल्दी? क्यों mm में जल्दी नहीं बन सकता? बार कन्वर्ट करके नहीं, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, चलो mm में ही बनाते हैं आज। एमएम में बना। ठीक है, आना चाहिए mm में। ठीक है, mm में बना रहा हूं, तो मैंने बोला यहाँ पे पहले विंडो पे जाओ, मॉडल इन्फो पे क्लिक करो, आर्किटेक्चर को हटा के डेसिमल करो, इंचेस को मिलीमीटर कर दो, प्रिसाइज को 0 कर दो। इसको क्लोज किया। अब मैंने यहाँ पे एक वॉल लगाई और फ्लोर 3600 का, और इधर मैंने ज्यादा कर दिया 4000। छोटा बड़ा बाद में देखेंगे, हमने तो एज्यूम किया है अभी। सबसे पहले आपको एक फ्लोर बनाना है, और इसकी साथ में निकल फिट्स और इंचेस भी बोलते जाइए आप। फीट और इंचेस भी बता रहा हूँ साथ में। हाँ। अब ये फ्लोर की थिकनेस मेरे को दिखानी है, नॉर्मली 4 इंचेस की लेते हो, तो आपका हो गया 100 mm। ट्रिपल क्लिक और इसको कर दो ग्रुप, आपका फ्लोर बन गया। चारों साइड वॉल लगानी है, तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से मान लो मैंने ये लगानी है 9 इंचेस की। 9 इंचेस का मतलब हो गया कितने mm? 230 mm की हम वॉल लेंगे यहाँ पे। अब इससे कम भी ले सकते हैं, मान लो मेरे को जरूरी नहीं है 230, मेरे को वॉल की थिकनेस दिखाने से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे ले रहा हूं मान लो 150 mm की। ठीक है, यहाँ पे भी 150 ले लिया, वरना आप 4.5 इंच की ले सकते हो। 4.5 इंच का मतलब है 115 mm, 50 नहीं होगा वो, 9 इंच की ले सकते हो,
बट अभी मैं नॉर्मली ले रहा हूं यहाँ पे 150 की 6 इंचेस की वॉल ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को दिखानी नहीं है। मेरे को अंदर वाली वॉल से मतलब है, मेरे को बाहर वाली से मतलब नहीं है। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे स्ट्रक्चर में जब तक मैं बनाऊंगा एक चीज को ध्यान में सोच के रखना, कब आपको किस चीज को ग्रुप करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किन चीजों को साथ में बनाना है, किन को अलग अलग बनाना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं ये तीनों वॉल साथ में बना दूं, एक साथ अटैच करके, और तीनों वॉल को हाइट दे दूं, तो मुझे अंदर की चीजें बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि वॉल को मेरे को बार बार हाइड करना पड़ सकता है अंदर का बनाने के लिए। तो पहले से ही सोचो कौन सी वॉल को मेरे को हटाना पड़ सकता है, कब हटाना पड़ सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं ये वाली दो वॉल एक साथ बना लेता हूं, ये वाली दो वॉल, क्योंकि अगर हटानी पड़ी तो दोनों एक साथ ही हटा सकता हूं, एक कॉर्नर मिल जाएगा मुझे। और हाइट दे दी 10 फीट, यहाँ पे 10 फीट का मतलब आप एमएम में काम कर रहे हो, फिट में भी हाइट दे सकते हो, वो अपने आप ही कन्वर्ट करेगा, 3000 ले लेगा वो। ट्रिपल क्लिक करो और इसे कर दो यहां से ग्रुप। बट एक चीज ध्यान रखना, वो 3000 नहीं लेगा, वो 3048 लेगा। 3048 क्यों लेगा? एक फीट में कितने होते हैं? 35.8 एक फीट में नॉर्मली राउंड फिगर में हम 300 लेते हैं, वरना 304.8 लेगा एक फीट में। तो 10 फीट में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 10 से, तो आ जाएगा ना आपका 3048। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जब कन्वर्ट करेगा तो वो पूरा 304.8 के अकॉर्डिंग करेगा, वो राउंड फिगर 300 के अकॉर्डिंग नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। एमएम में काम करो 3000 ही चाहिए, तो आपको 3000 ही लेना है, फिट को कन्वर्ट मत करना। जैसे यहां से मैंने बोला 3000 ही चाहिए, तो आपको ये डबल क्लिक करके इसको नीचे कर देना है ऐसे, तब आपका एग्जैक्ट काम होगा और यहाँ पे 3000 आ जाएगा। अभी ये जितने भी ड्रॉर्स आपके सारे बंद हैं, तो बंद ड्रॉर है तो आपके लिए काम और इजी हो जाता है। क्या करो, टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से 2 फीट ले लो, यहां से भी 2 फीट ले लो, और यहां से भी 2 फीट ले लो। ठीक है, ये 2 फीट ले लिया, और रेक्टेंगल ले लो, यहां से ये एक बेस बना दो। छोटा बड़ा बाद में देखेंगे, ये मैंने एक बेस बनाया यहाँ पे, इरेज किया इसको, इसको यहां से ऐसे, और इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ। 3 फीट कर लो, या फिर आप कर लो 900 नहीं, 2 फीट 6 इंचेस मैंने बोला था, तो मैं यहाँ पे 30 इंचेस कर लो, या फिर 30 इंचेस को अगर हम कन्वर्ट करें तो 750 कर लो, 750 मान लो मैंने कर दिया, ये में हो गया। ये मेरा एक बेस बन गया, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जैसे 2-2 फीट लिया था, 2-2 फीट कंप्लीट होता है। अभी तो इसके आगे के भी बनने हैं कैबिनेट, तो मैं एक काम करूंगा, इसको ना 25 पीछे पुश कर देता हूं तीनों को, ताकि 2 फीट कंप्लीट ना हो। अगर मैं देखूं 1 फीट 1 इंच के अराउंड, तो आप देखो 585 हो गया। ठीक है, अब मैं इस पर ट्रिपल क्लिक करूंगा और ग्रुप बना दो। डबल क्लिक करो, सबसे पहले नीचे स्कर्टिंग छोड़ दो। कितनी साइज की स्कर्टिंग होती है? 3 इंचेस। 3 इंचेस का मतलब 75 या 4 इंचेस 100 मान लो मेरे को 4 इंचेस की स्कर्टिंग चाहिए, तो तीनों लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके ऊपर कर दो 100 और इसको पुश कर दो पीछे की तरफ, मान लो 2 इंचेस मतलब 50 ये 50, ये पीछे पुश किया और ये पीछे पुश किया। ये मेरा एक बेस बन गया किचन बनाने का। अब मुझे तीनों साइड कैबिनेट चाहिए, तो आप कैबिनेट बनाओगे किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मेरे को सामने की तरफ कैबिनेट चाहिए, मान लो वॉल का मेरे को अभी नीड नहीं है, वॉल को मैंने हाइड कर दिया। नीचे का फ्लोर का नीड नहीं है, फ्लोर हाइड कर दिया, सिर्फ मेरे पास ये आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे कैबिनेट बनाने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, पहले एक रेक्टेंगल बनाओ इसी के ऊपर। ध्यान रखो ग्रुप कर चुका हूं मैं, ये इससे अटैच नहीं होगा। और इसको कर दो जैसे 25 आगे की तरफ पुश। ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप कर दो। अब डबल क्लिक करके इसको आइसोलेट कर दो, ताकि आप इस पे इंडिविजुअली काम कर पाओ। जैसे ये कॉर्नर होते हैं, सबसे पहले कॉर्नर में क्या लगाए जाते हैं? बताओ।
तो फिलर आता है। फिलर आता है सबसे पहले। अब दोनों साइड मेरे को फिलर लगाने हैं। फिलर मान लो मैं कितने कितने का लूं, कितने इंचेस का लूं फिलर? 2 इंचेस के बहुत है। ठीक है, तो मैंने 50 का फिलर ले लिया इधर, और एक फिलर ले लिया 50 का इधर। 50 का यहाँ पे फिलर आ गया। इस फिलर के बाद क्या आएगा? ये लाइन दिख रही है? क्या होता है ये लाइन? तो हम जो गैप दिखा गैप होता है। कितने का गैप होता है? 4 3 to 4 यहाँ पे 4 का मैंने गैप ले लिया। एक रेक्टेंगल क्रिएट किया यहाँ पे ऐसे, और इस गैप को पीछे की तरफ पुश कर दिया और होल्ड कर दिया। ये लो जी, आपका बन गया फिलर इस तरीके से। सेम इधर डबल क्लिक किया, टेप मेजरिंग टूल लिया इधर की तरफ 4 और उसको रेक्टेंगल क्रिएट किया यहां से ऐसे, और इसको पुश कर दिया पीछे की तरफ, और इस तरीके से ऐसे आ गया। दोनों साइड को हो गया फिलर। अब मैं चाहता हूं कि चिमनी जो आए मेरी, वो इसके बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहता हूं। मान लो मैं चिमनी को, नहीं भी आएगी कोई बात नहीं, आप अलग अलग कर सकते हो क्योंकि इसने भी कोई सेंटर नहीं किया हुआ। आप सेंटर करना चाहते हो, स्टिल सेंटर कर सकते हो। कि इसके सेंटर में एक लाइन लगाई मैंने। 3 फीट सोचा था, मतलब 900 तो 450 मैंने इधर कर दिया, 450 मान लो मैंने इधर कर दिया। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल लो या लाइन की हेल्प से आप इस तरीके से लाइन क्रिएट कर सकते हो यहां से ऐसे। उसके बाद टेप में इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 4 सेम इसको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 4 ये बन गया। अब इसके अंदर जैसे ये पूरा 3 फीट का मैंने चिमनी का पार्ट ले लिया, बट चिमनी का पार्ट कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मेरे को 2.5 फीट का रखना चाहिए। तो मैं इधर 6 इंचेस ऐसे ले लूंगा 150 तो जैसे इसमें वैसे ही करते हैं। और यहां से 4 का ये मैंने लिया, और रेक्टेंगल ले लो या फिर इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी कर दो यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद ये दोनों साइड के आपके कैबिनेट्स हो गए, ये वाला और ये वाला। अब इसके अंदर भी अगर आपको कुछ लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो, बाकी आपके ऊपर है, ऐसे ही रखना है। अब इसके अंदर क्या है, अब इसको पुश कर दो पहले तो पीछे की तरफ। ये पुश किया, ये पुश किया और ये पुश किया। उसके बाद टेप मेजरिंग टूल, इसको हटा दिया टेप मेजरिंग टूल को। अब इसमें आपके कैबिनेट बने हुए हैं 2 और एक यहाँ पे, तो लाइन लो और एक इसके सेंटर से लाइन ले दो ऐसे, और एक इसके सेंटर से लाइन ले दो ऐसे। इन दोनों को सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर 4 और इसको पीछे पुश कर दो। ये वाले कैबिनेट भी आपके क्रिएट हो गए। अब ये कैबिनेट आगे तक कंटिन्यू है, तो ये इस तरीके से जो डिजाइन बना हुआ है, तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से एक टेप मेजरिंग टूल ऐसे लगा दो, एक ऐसे लगा दो, विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल यहां से एक रेक्टेंगल ऐसे बना दो, और इसको भी पीछे की तरफ पुश कर दो। ये भी कुछ आपका इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा कि मान लो मुझे ऐसे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हमने सारा कुछ क्रिएट कर लिया। अब मेरे को इसके अंदर हैंडल लगाने हैं, या चलो हैंडल बाद में लगाएंगे। पहले एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका मान लो अब मेरे को इस साइड क्रिएट करने हैं। अब मैं दूसरे तरीके से क्रिएट करना चाहता हूं, ये वाला तरीका नहीं यूज करना चाहता। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप टेप मेजरिंग टूल लो और यहां से 25 जो बोर्ड की थिकनेस है वो ली, और एक रेक्टेंगल ले लिया यहीं पे, और अब एक फिलर लगा दिया। जैसे 2 इंच का था, 1 इंच का ये लगा दिया, तो यहां पे कर दिया 1 इंच 25 ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो ये इक्वल ही है। हाँ, अब मैं क्या करूंगा यहां से, इसके बाद मेरे को मान लो कितने का का मेरे को वो चाहिए बोर्ड, मान लो मेरे को 1 फीट चाहिए। 1 फीट का मतलब या 1.5 फीट चाहिए, तो 18 इंचेस हो गया, तो 1.5 फीट का मतलब हो गया आपका 450 450 मैंने आगे पुश कर दिया। बट पहले पुश करो कंट्रोल प्रेस करके सरफेस को 4 के बाद पुश करो 450 आपके सरफेस कॉपी होते जा रहे हैं। एक और किया 4 के बाद मान लो मैंने एक कर दिया 450
2 कैबिनेट इतने बड़े हो गए। फिर किया 4 mm, 4 mm के बाद मान लो मेरे को करना है 600 mm, ताकि एक कैबिनेट मेरा इस तरीके से आ जाए। फिर 4 mm पुश करो, फिर मैंने पुश किया मान लो यहाँ पे 300 mm, 2 मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ। फिर 4 mm एंड देन फिर 300 mm, बस इतना बनाना चाहता हूँ किचन। इसको डबल क्लिक करो और इसको पुश कर दो यहां तक, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, डबल क्लिक करो, आइसोलेट कर दो इसे। आइसोलेट करने के बाद एक आप लाइन लो, जैसे उसमें बनाए थे कैबिनेट, इसमें चारों इक्वल हैं, तो आप इस लाइन पे यहां से एक लाइन ऐसे क्रिएट करो और उसके सेंटर से एक लाइन ऐसे क्रिएट करो और एक इसके सेंटर से क्रिएट करो। तो आपके ये 4 कैबिनेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। इन चारों कैबिनेट को सिलेक्ट करके पुश करो, मूव करो ऊपर की तरफ, कंट्रोल प्रेस करके 4 mm, और अब इन सब चीजों को पुश कर दो पीछे ऐसे। ये फिलर भी ऐसे, ये अगर पुश नहीं करोगे, बीच का गैप अगर सिर्फ लाइन से दिखाओगे तो रेंडर में नजर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये इस साइड का बन गया, अब इस साइड का क्रिएट करना है। इस साइड में मेरे को ये ओवन वाला स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो मैं टेप मेजरिंग टूल से यहां से ले लेता हूं 25 और रेक्टेंगल की हेल्प से रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूं, तो पुश कर देता हूं आपका 25 ही। फिर कंट्रोल प्रेस करके पुश करो 4 mm। फिर यहां से पुश करता हूं, मान लो मैं 600 mm, ये कितना लिया था, 450 लिया था ना, 450 कर देता इंटू 450 mm। फिर यहां से 4 mm, देन अगेन 450, 450 के बाद अगेन 4 mm। अब ये ओवन वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे पेंट्री टाइप कुछ भी बना सकते हो आप। मान लो ये मेरे को बनाना है और ये 600 mm में बनाना है, तो 600 mm लिया। और उसके बाद मान लो मैं एक और बनाना चाहता हूँ 4 mm। इसके बाद मान लो किचन ही नहीं है, इसके बाद बस इतनी सी किचन है, यही व्यू मेरे को क्रिएट करना है, यही दिखाना है मान लो मेरे को, या फिर और लगाना है तो और बना दो। 4 mm लिया, या फिर एक काम करो, पहले यहाँ पे कम ले लेते हैं 300 और उसके बाद 4 mm, और उसके बाद ले लेते हैं एक और 450 का ही ले लेते हैं, ताकि ये इस ओवन का मैं इसी में बना दूं। बस इसके बाद नहीं है, इसको पुश करो पीछे की तरफ यहाँ तक। लो जी, तीनों साइड के कैबिनेट बने, इसको ग्रुप करो। हर बार ध्यान रखना मैं ग्रुप बनाता हुआ जा रहा हूं, आप क्या करोगे सर मुझसे बनानी, क्योंकि ग्रुप आप नहीं बनाओगे। तो ये यहां से हटाया, ओके, सारे कैबिनेट बन के रेडी। अब यहां पे मैं बना देता हूं इस तरीके का पहले ओवन वाला स्पेस। तो मैं क्या करता हूं, वॉल को मैं अनहाइड करता हूं, टेप मेजरिंग टूल लेता हूं, बीच में हमने बोला था 2 फीट का स्पेस, मतलब 600 का स्पेस लेना है, ये भी 600। और इसको मैं लेके आना चाहता हूं, मान लो मैं चाहता हूं कि इसको मैं बनाऊं छत तक, बट छत से ऊपर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, चलो ये भी बना लेते हैं। तो वो समझ रहा हूं मैं 6 इंचेस का राउंड, तो 150 का ले लिया मान लो मैंने, यहां से भी 150 लिया। इतनी हाइट तक मेरे को लेके जाना है, तो ये कैबिनेट भी मेरे को इतनी हाइट के क्रिएट करने हैं, और बट ये जो बनेगा साइड वाला वो ऊपर तक जाएगा। तो उसके लिए मैं डबल क्लिक करता हूं इस पे, आइसोलेशन से बाहर निकलता हूं, टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहां पे लगाता हूं एक टेप मेजरिंग टूल, ताकि मैं एक लाइन लगा पाऊं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ताकि मैं इसको पुश कर पाऊं कहां तक, ऊपर तक, और फिर इसको भी डबल क्लिक करके ऊपर तक पुश कर पाऊं। ऐसे ऐसे आपका पेंट्री बनेगा। अगर आपको लगे नहीं यार ज्यादा हाइट होगी या पतला ज्यादा हो गया, तो जरूरी नहीं है कि ये 10 फीट की हाइट है, हो सकता है कि ये 9 फीट की हाइट हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी किचन 9 फीट की हाइट पे, मान लो मैंने एक कम कर देता हूँ नीचे 300 mm, ताकि 1 फीट नीचे आ जाए। और फिर यहां से टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से अब ये 150 नीचे करता हूँ। इतनी हाइट रखते हैं ताकि सही लगे। डबल क्लिक और इसको पुश कर दो यहां तक,
डबल क्लिक, इसको पुश कर दो यहाँ तक ऐसे। ये भी मेरे को थोड़ा पतला लग रहा है, तो 400 हमने लिया था कितना, तो हम इसे और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल 1 फीट और बढ़ा देते हैं, 300 mm। इसको भी डबल क्लिक, इसको भी बढ़ाते हैं। ये लो जी, ऐसे आ गया पूरा किचन का स्पेस। अब इसके ऊपर मेरे को स्लैब लगानी है, तो स्लैब लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एल शेप में या व्यू शेप में ऐसे पूरी पे लगानी है। तो एक एक लाइन लगाने की बजाय आप इस सरफेस को डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो और इसको कॉपी कर लो सरफेस को। ग्रुप से बाहर निकलो और पेस्ट इन प्लेस कर दो, उसी पे सरफेस आ जाएगा। और इसको 50 mm ऊपर पुश कर दो। पुश करने के बाद आप क्या करो, इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, ऊपर वाली को, ये वाली, ये तीनों लाइन सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे मूव कर दो, कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ सेंटर में यहां पे, और इसको ऊपर वाले एरिया को यहां तक पुश कर दो, यहां तक ऐसे, ताकि वो कवरिंग हो जाए पूरा। ट्रिपल क्लिक करो और इसे कर दो ग्रुप। ये आपका स्लैब का स्टोन का वो बन गया, इस पे आप पत्थर लगाओगे बढ़िया से। गाइडलाइन को डिलीट कर दो इस तरीके से, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब ये मैं क्या नाम है, सामने का भी क्रिएट करते हैं ये वाला। तो टेप मेजरिंग टूल लिया, यहां से आपका 600 mm हमने लिया था और ऊपर से 150 नीचे छोड़ा था ऐसे। तो इसको बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ये पूरी दीवार पे है ऐसे, टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से ये भी ले लेते हैं ऐसे। रेक्टेंगल लो और एक रेक्टेंगल पूरे पे बना दो। अब इसकी जो विड्थ होगी, ऊपर से जो डेप्थ होगी, वो हम कम लेंगे, अराउंड 14 इंचेस। मतलब आपका हो गया 350 mm। 12 इंच हो गया 300 mm, 14 इंचेस हो गया 350 mm। तो 350 mm के राउंड ले लिया हमने। इसको सिलेक्ट करो और इधर कॉपी कर दो 350 mm, और इसको यहां से पुश कर दो यहां तक। ये ऊपर के कैबिनेट्स का बेस बन गया। इस बेस में क्या है कि बीच में चिमनी का स्पेस मेरे को छोड़ना है, और बिल्कुल एग्जैक्ट उतना छोड़ना है जितना इसके ऊपर चिमनी बनानी है बेसिकली मेरे को। तो इसके ऊपर चिमनी बनाने के लिए टेप मेजरिंग टूल लो, एक यहां पे लगाओ पहले, एक यहां पे लगाओ पहले। इसके ऊपर जब बनानी है, ये यहां पे लिया, इसको इरेज किया। उसके बाद टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से स्ट्रेट वाला लो, यहां तक स्ट्रेट रखो और यहां तक करो, यहां तक। और इसको भी स्ट्रेट रखो, शिफ्ट प्रेस करके यहां पे क्लिक कर दो ऐसे। फिर टेप मेजरिंग टूल लो, ऐसे कर दो यहां तक। फिर टेप मेजरिंग टूल ऐसे। ठीक है। अब आपको बीच का हिस्सा हटाना है, तो अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ये है ना, ये पॉइंट मिल गया आपको, इस पॉइंट से ये लाइन लगा दी, इस पॉइंट से ये लाइन लगा दी, स्ट्रेट होनी चाहिए रेड एक्सिस में से। और उसके बाद जैसे ऐसे आ जाए तो जूम एक्सटेंड कर दो, इसको नीचे से पिक करो, उठा दो ऊपर, और ये एरिया पूरा हटाई दो। ये आपका पूरा चिमनी का इस तरीके से हो गया। और फिर आप इसे डिलीट कर सकते। ये पूरा चिमनी का स्पेस हमने छोड़ दिया ऊपर तक। चिमनी का स्पेस जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे पूरा छोड़ना है, आप क्लोज भी रख सकते हो। कैसे चिमनी लगा के बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को ये वाला डिजाइन क्रिएट करना है। इसके नीचे जो दिया हुआ है वो 2 फीट के नीचे का पार्ट है। इसको ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, एक रेक्टेंगल क्रिएट करो कुछ यहाँ पे ऐसे। उसके बाद इसको पुश कर दो, 25 mm हमने पुश किया। ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप किया, डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया। 3 कैबिनेट बने हुए हैं, तो राइट क्लिक करके डिवाइड कर दो 3 पार्ट में। इसको सिलेक्ट करो, लाइन लो, यहां से नीचे की तरफ ऐसे, यहां से भी नीचे की तरफ कुछ ऐसे। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, मूव, कंट्रोल प्रेस करके 4 mm मूव कर दो और इसको पुश कर दो पीछे की तरफ ऐसे। अब आप देखोगे आपका कैबिनेट बन के रेडी। नीचे आओ, यहाँ पे ये बनाना है जो इसने यहाँ पे नीचे का दिया हुआ है प्रोविजन। ठीक है। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेप मेजरिंग टूल लो, देखो कितनी हाइट तक है। मान लो 8 इंच का ही बनाना चाहता हूँ, तो 8 इंच का मतलब हो गया 200 mm। रेक्टेंगल लो, यहां से यहां पे ऐसे। उसके बाद इसका ऑफसेट लो और उसको ऊपर कर दो। मान लो मेरे को करना है ये 6 इंचेस तक, तो यहाँ पे आप डालो 150 mm ऐसे, या फिर 200 mm तक करना है, 50 mm और बढ़ा दो।
और उसके बाद ऑफसेट लो और यहाँ से एक ऑफसेट लगा दो 25 का। ऊपर वाली लाइन को ऊपर ही रहने दो, मूव कर दो ऊपर की तरफ। इसको अब पुश कर दो पीछे की तरफ, क्योंकि मुझे अब इसके पीछे आपको बोर्ड चाहिए तो बोर्ड रखो, वरना आप इसे 175 पुश कर दो तो बोर्ड की तरह ही नजर आएगा। ट्रिपल क्लिक करो, इसको कर दो ग्रुप, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करके बनाना स्टार्ट करेंगे अभी। तो ये पीछे की तरफ भी मैं बोर्ड ही लगाना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया भाई, कुछ यहाँ पे बॉक्स टाइप का है बंद करने का, वो आप कैसा भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैं एक टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से सेंटर लेता हूं और इधर करता हूं 12 और इधर भी करता हूं 12। तो 1 इंच 2 इंच में यहां से क्रिएट करता हूं 1 इंच। ये लो जी, ये 2 मैंने बनाए। और अब उसके बीच में आप कैसे भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ गिरे ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल लो या एक रेक्टेंगल लो, और एक रेक्टेंगल मान लो ऐसे क्रिएट किया और इसको आप पुश कर दो यहां तक, ट्रिपल क्लिक, और इसको कर दो ग्रुप, मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके यहां से यहाँ। लो जी, इनको फिर आप वुडन का मटेरियल दोगे तो आप उसको बढ़िया से देख सकते हो। एडिट, डिलीट, गाइड करो। अब जैसे अगर मैं साथ के साथ आपको हल्का सा मटेरियल नॉर्मल वाले बना के दिखाऊं, जैसे ये मटेरियल इस पे लगा दिया। अब ये मटेरियल ऐसे लगा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए, ट्रिपल क्लिक करो, एक सरफेस को सिलेक्ट करके मेक यूनिट टेक्सचर, राइट क्लिक, टेक्सचर पोजीशन, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री। ये आपका टेक्सचर ऐसे आ गया। इसको राइट क्लिक, टेक्सचर पोजीशन, इस टेक्सचर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऐसे, ताकि ऐसे आ जाए। अब इस टेक्सचर को पिक करो और इसको ट्रिपल क्लिक करके पूरे पे लगा दो। ये आपका टेक्सचर देखो इस तरीके से आ गया। अगर आप देखोगे काफी अच्छा टेक्सचर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्टाइल ओपन करोगे और लास्ट वाले पे जाओगे तो ये शाइनिंग इस तरीके से आपको नजर आएगी। जैसे ये मटेरियल इस पे लगा दिया, सेम मटेरियल मान लो इन पे लगाना है। जैसे जैसे मटेरियल लगाते चले जाओगे आपको चीजें आप और बढ़िया नजर आती चली जाएंगी। अब मान लो पूरे पे ही मेरे को वुडन का ही मटेरियल लगाना है, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, ठीक है। और इसको मटेरियल हटाना है तो मैंने ये वाला पिक किया, इस पे लगा दिया। अब यहाँ पे एक कैबिनेट है बीच में आपका ये बनाया हुआ है, तो यहाँ से मान लो मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक क्यों करना, हाँ, एक रेक्टेंगल बनाया मान लो ऐसे, इसको पुश किया 25, टेप मेजरिंग टूल लिया, और मैं चाहता हूं कि इधर की साइड से सिर्फ मैं बनाऊं, आधे आधे कर लूं या फिर 1/3 कर लूं। तो मैंने 400 ले लिया और जितना रिमेनिंग में मैं इस तरीके से बना दूंगा। तो ये लेने के बाद मैंने एक यहाँ पे लाइन क्रिएट की ऐसे, इसको पुश कर दिया, हटा दिया। और हटाने के बाद अब मेरे को ये बनाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करो और एक लाइन ये लगानी पड़ेगी इस पे। फिर मुझे इसका लेना पड़ेगा एक ऑफसेट 25 का और इसको पुश करना पड़ेगा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ कहाँ पे, इतना पुश कर दो। अब देखो मैं इसको ही रेफरेंस ले रहा हूँ, ये पुश कर दिया इतना, ये आपका कैबिनेट बन गया। दीवार तक भी कर सकते हो बट मेरे को वुड चाहिए था तो वुड के लिए मैंने इसलिए तरीके से कर दिया यहाँ पे। और इसको डबल क्लिक करके मैं पुश करूंगा यहां तक, और इसको मैं पुश करूंगा डबल क्लिक करके, ट्रिपल क्लिक करो, पहले इसको ग्रुप करो, डबल क्लिक करके इस वाले फेस से उधर 4 mm, ताकि वो गैप दिखे बीच में इस तरीके से। ये आपका ये बन गया इस तरीके से। इसको डबल क्लिक कॉपी करो, पेस्ट इन प्लेस करो, इसको 25 पुश किया, ट्रिपल क्लिक किया। वैसे 18 इंच इसका बोर्ड होता है जो मैं 25 लेके चल रहा हूँ, आप 18 इंच का लेना, 20 इंच का लेना बोर्ड। डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, ऐसे आ गया, ऊपर वाले को नीचे वाले को डिलीट कर। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। और इसको भी फिर आप सेम मटेरियल जो यहाँ पे ये दिया है, सेम मटेरियल इसको भी दे सकते हो ऐसे, ताकि देखने में आपको बिल्कुल सेम लगे। ये आपका कैबिनेट हो गया। इधर क्रिएट करना है, अब इधर क्रिएट करने के लिए वही आप रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। इसको आप पुश कर सकते हो ऊपर 25, ट्रिपल क्लिक कर सकते हो ग्रुप, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, इस लाइन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिवाइडेड बाई कर दिया मान लो 4,
4 कैबिनेट मेरे को बनाने हैं इसमें से, तो आप एक एक करके यहाँ से बना सकते। इनको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके 4 mm पुश करो पीछे की तरफ ऐसे। उसके बाद जब आप इनको मटेरियल डालोगे तो ऐसे मटेरियल आएंगे, बट मटेरियल मेरे को ये डालना है तो इसी को कॉपी करके डालो, ट्रिपल क्लिक, इसी को कॉपी करके डालो, स्ट्रेट मटेरियल ऐसे आएगा। सेम इसमें भी। और सर ये व्हाइट का एरो, रेड एरो कैसे बनाया जाता है? वो क्या डिवाइड हो रहा ना, वो रेड रेड वाला रेड वाला क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहे ना, आपने 4 डिवाइड किया ना अभी डिवाइड। ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो कैसे कर? उसमें कुछ नहीं करना, किसी भी लाइन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिवाइड का ऑप्शन आएगा, ओके ये डैट डॉट आएंगे, कितने चाहिए यहाँ सेगमेंट डाल दो, वरना माउस से भी करोगे तो भी बढ़ जाएंगे। सर आइसोलेट आप कैसे कर रहे हैं सर? डबल क्लिक करके डबल क्लिक करके एंड प्रेस करके आइसोलेट, और इसके लिए मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, 5वीं बार सुन लो। प्रेफरेंसेस पे जाएं, शॉर्टकट्स पे जाएं, और एक सर वो आपने बताया क्या था? हाँ बस रेस्ट ऑफ द मॉडल डबल है। क्लिक करके कैसे कर रहे हैं? डबल क्लिक करके एन प्रेस करता हूं तो आइसोलेशन से बाहर आ जाता है, दोबारा एन प्रेस करूंगा आइसोलेट हो जाएगा। ओके ओके। जिस टाइम पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है बस मैं वो पिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके ऊपर के कैबिनेट हो गए, ये वाले लग गए। उसके बाद अब बात करते हैं इस तरीके की जी प्रोफाइल की। जी प्रोफाइल पता क्या होता है? पता है? हैंडल होता है सर जी शेप। जी शेप में एक प्रोफाइल होता है आपका, कौन से मटेरियल का? स्टील का, एल्यूमिनियम का। जी प्रोफाइल भी होता है, जे प्रोफाइल भी होता है। ये देखो इस तरीके का एल्यूमिनियम का पूरा 10 फीट की पत्ती आती है, इसको कट कट करके लगाते हैं, फिर इसके बीच में जो भी आपका साइज होता है, तो ये वाला प्रोफाइल लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए हमारे पास, लगाने या बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मान लो मेरे को यहाँ पे एक जी प्रोफाइल बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल एक बार हाइड किया इसे भी, और इस वाली साइड पे बनाना है, मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बनाना है एक जी प्रोफाइल। डबल क्लिक करो, इस लाइन को सिलेक्ट किया, मान लो मेरे को इन दोनों पे और इन तीनों पे बनाना है जी प्रोफाइल। मूव करो कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ, मान लो मैंने 25 नीचे मूव कर दिया। मूव करने के बाद आप एक ऑफसेट लो इसका हल्का सा, तीनों का मान लो मैंने इस तरीके से ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट लेने के बाद इसको पीछे की तरफ मूव करो, ठीक है, जितना हल्का इतना हो सके। ये लो जी, ये भी मूव कर दिया पीछे ऐसे। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करके मूव करो सेंटर में, और इसको नीचे पुश कर दो ऐसे। इस लाइन को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके सेंटर में, और इसको नीचे पुश कितना, जितना वो वाला किया था, मान लो हाफ किया मैंने तो हाफ कर दिया। सेम यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मूव, और यहाँ पे सेंटर में, और इसको भी इसका जो हाफ था वो कर दिया ऐसे। तो अब जब आप यहाँ पे मटेरियल डालोगे इसके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सॉलिड कलर के कोई मटेरियल डाल देता हूँ, ब्लैक की शेप में, या कोई भी मटेरियल इस तरीके से, या फिर जैसे इसमें वुडन के ही मेरे को नजर आ रहे हैं तो वुडन टाइप के डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यही कॉपी कर लेता हूँ ताकि सही भी लगे। ये जब आप ऐसे देखोगे इसे, ये बाहर का नहीं अंदर वाले लाइन, ये लाइन इरेज हो जाएगी। ये लो, लग रहा है ना ऐसे ओपन करने वाला, लग रहा है ना, ठीक है। एक तो ये होता है।
दूसरा होता है कि नहीं सर मेरे को तो बिल्कुल ही जो जी प्रोफाइल एक्चुअल में होता है वो यहाँ पे लगा के दिखाना है। मान लो यहाँ पे मेरे को एक जी प्रोफाइल एक्चुअल में लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करो, विंडो पे जाओ, 3D वेयर हाउस पे क्लिक करो, यहां से जी प्रोफाइल आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे लेके आने के बाद इस तरीके से आपका एक जी प्रोफाइल आ गया। इस जी प्रोफाइल को पहले तो आप रोटेट करो अपने अकॉर्डिंग कि ये कैसे चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री और उसके बाद यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री, ऐसे ऐसे लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक किया और इसको आप नीचे कर दो, जितने जी प्रोफाइल की हाइट है, मान लो मैंने 25-30 कर दिया, इस तरीके से नीचे कर दिया। नीचे करने के बाद मान लो फ्लोर को मैं कर देता हूँ हाइट, क्योंकि बीच में परेशान कर रहे हैं, क्योंकि यू शेप है ना, यू शेप ज्यादा परेशान कर रही है बीच में। तो इसको हम मूव करेंगे कहां से, यहां से पिक करके फिर दोबारा ये, और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हम इसको ना अंदर की तरफ करेंगे थोड़ा, और इसको नीचे की तरफ ऐसे मूव करेंगे कि मुझे ऐसे चाहिए ये शेप। अब जब ये शेप ऐसे चाहिए तो हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहां से हम एक लाइन क्रिएट करेंगे ऐसे, और इसको मान लो डबल क्लिक, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ ऐसे कर दिया, और अब इसको पीछे पुश करता हूं मैं यहां तक, ताकि ये जी प्रोफाइल दिखे, और डबल क्लिक करके हल्का सा इसको, ये लाइन हटा के यहां से हल्का सा इसको नीचे की तरफ 4 टाइप, बिल्कुल हल्का सा गैप। तो आप देखोगे ये जी प्रोफाइल आपको कुछ ऐसे लग जाएगा। अगर आपको लगे कि और नीचे करना था ये, तो आप पहले इसे नीचे करो, इसको मूव करके नीचे कितना, कि इतना गैप मेरे को रखना है उसके बीच में, बस ये नीचे करके फिर इसको डबल क्लिक करो, इसको भी नीचे करो यहां तक, और इसको भी नीचे करो यहां तक। ये तो आप ऐसे मिक्स भी कर सकते हो। फिर इस पे डबल क्लिक करो और इसको आगे तक पुश करो यहां तक। तो आपका एग्जैक्टली जी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से लगेगा, और फिर आप इस पे क्लिक करके आपको जो मटेरियल वगैरह कुछ भी क्रिएट करना है तो आप इसके ऊपर मटेरियल वगैरह लगा सकते। क्लियर है? समझ रहे हो? ये आपका एक्चुअल में ऐसे ही लगता है आपका जी प्रोफाइल। और ऐसे भी नहीं, और तरीके क्या होते हैं, जो ये वाला है ना बाहर निकला हुआ पार्ट, ये बाहर की तरफ नहीं होता, ये अंदर की तरफ एक ग्रूव कटिंग कर दी जाती है, अंदर की तरफ होता है, ये भी ऐसे ही रहेगा आपका। ये जो प्रोफाइल है वो अंदर की तरफ रहेगा, एक ग्रूव करके ये ऐसे रहेगा, इस तरीके से आपका जी प्रोफाइल लगता है। अब जी प्रोफाइल लगाना है, जी प्रोफाइल लगाओ। हैंडल लगाने हैं तो हैंडल मैंने आपको बता ही दिया था। एक तो आपके पास ऑप्शन है ये वाला क्लिक चेंज टू वाला, या फिर 3D वेयर हाउस पे जाओ और यहां से पिक करो हैंडल। किचन हैंडल कितने टाइप के आपको मिलेंगे, आप इन्हें सबको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद इनमें से आपको जो भी पसंद आए आप अपने हैंडल यहाँ से पिक कर सकते हो। ये वाला हैंडल यहाँ पे लिया, मान लो इनमें से मेरे को कोई भी पसंद आ गया, जो भी आपको सही लगे आप पिक कर लो। जैसे मुझे सही लगा ये वाला, कॉपी करो, बाहर आओ कमांड से, कंट्रोल वी से पेस्ट करो। रखना कहाँ पे है उसके लिए टेप मेजरिंग टूल लो। मान लो इसके नीचे आपने बोल दिया कि 2 इंच नीचे छोड़ के, या 1 इंच करके आपने कर दिया कि 50 छोड़ दो नीचे, और फिर हर एक उसके सेंटर में लग जाएगा। इसका सेंटर ले लिया, इसका सेंटर ले लिया, और अब आप यहाँ पे जाओ और इसको मूव करो यहाँ से ऐसे, पहले रख दो यहाँ पे, और उसके बाद इसके सेंटर से मूव करके सेंटर में कर दो। कंट्रोल प्रेस करके फिर आप इसको इस तरीके से कॉपी कर सकते, जहां से भी आपको लगे कि करना चाहिए स्ट्रेट करके इनके सेंटर में ऐसे रख सकते हो। और फिर इन्हीं को कंट्रोल प्रेस करके मूव करो, इसको रोटेट करो 90 डिग्री, और इसको फिर टेप मेजरिंग टूल से नीचे आओ 50, इसको सिलेक्ट करके टेप मेजरिंग टूल से इसका एक सेंटर लो यहां से, और इसको मूव करो
यहाँ से पिक करके यहाँ पे और इसको लगाओ ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके बस सेंटर में आपको लगाते चले जाना है, तो वो लगता चला जाएगा। इसमें भी अगर आपको लगाना है और इसको सेंटर का ऐसे आप हैंडल्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। समझ गए? कोई परेशानी इसमें? हेलो, ठीक है। नो सर। ये पूरा बनाया। अब आपको यहाँ पे मान लो ओवन रखना है, ये वाला ओवन। ये ओवन आपको मिलेगा बना बनाया। कहाँ पे? 3D वेयर हाउस। 3D वेयर हाउस में जाओ और यहाँ पे रखो ओवन। ओवन आपको इसके बीच में रखना है। किसी भी टाइप का पूरा ओवन आप पिक कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए, क्योंकि बस फिट करना है बीच में। तो जो भी हमें पसंद आया, मान लो ये वाला डाउनलोड करो। यस, पहले इसका हम साइज देख लेंगे कितना बड़ा साइज है। ये रखा, इसको डिलीट किया, ओवन को सिलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से पिक करके। फॉर एग्जांपल अब ये छोटे वाला ही चाहिए मान लो मेरे को, तो मैंने यहाँ रख दिया और उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ आगे निकाल दिया कि इतना है। तो मुझे इतना स्पेस यहाँ पे अपना कट करना है कि मेरा ओवन आ जाए इसके बीच में, और इसको मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। एक प्लगइन्स भी बताया था सर आपने, Plugin- वहां से भी हाँ, क्लिक टू चेंज से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी आप ले लो। अब मान लो मेरे को इसके बीच में ऐसे चाहिए, चलो मैं अभी हाइड करता हूँ इसे। तो मैं एक काम करता हूँ, डबल क्लिक करो इसे, टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से एक तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक मैं हाइट पे ले लेता हूँ इसके ऊपर, ताकि मैं सिमेट्रिकली काम करूँ सारा। इससे क्या होगा कि मैं एक रेक्टेंगल ये क्रिएट करूंगा। इससे क्या होगा कि एक ऑफसेट लूंगा मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसके बीच में से फिट कर दूंगा, इसको बीच से मैं हटा देता हूँ। ये मैंने स्पेस बना दिया, अनहाइड किया। अब आप देखो, बट स्पेस के अकॉर्डिंग तो छोटा है, कोई बात नहीं। इसको सिलेक्ट करो, पहले एक पोर्शन से फिट कर देता हूँ यहाँ कि ये यहाँ रख दिया ताकि फिनिश अच्छा हो। फिर इसको कर देता हूँ हल्का सा स्केल। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे स्टाइल पे जाओ या फिर व्यू, दोनों ही चीजें यहाँ पे, इसको एक्सरे कर दो। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, अब इसको पकड़ लिया तो एक्सरे हटाया यहाँ तक, ये मेरे को सही लग रहा है। और उसके बाद इसको डबल क्लिक करके इस वाले फेस को ऊपर कर देता हूँ, कहाँ तक? यहाँ तक आया। फिर आइसोलेट, फिर ऊपर कर देता हूँ, कहाँ तक? यहाँ तक। आप देखोगे एक्चुअल बिल्कुल वहां पे वो फिट बैठ गया। और डबल क्लिक, इस लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ ऊपर की तरफ, या फिर टेप में टूल से एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, एक लाइन लगेगी यहाँ पे ऐसे। आइसोलेट, इसको कर देते हैं इरेज और इसको लगा देते हैं मटेरियल, ये वाला। इसके बीच में आपका ओवन फिट हो गया ऐसे। फिर उसके बाद इस हैंडल को मैंने डिलीट किया, एक रेक्टेंगल लिया। एक रेक्टेंगल फिर मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, इसको पुश किया यहाँ तक और इसको पुश किया यहाँ तक। ट्रिपल क्लिक किया, इसको मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब इसके अंदर एक विंडो का स्पेस मेरे को छोड़ना है, और विंडो का स्पेस मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से थोड़ा आगे है मान लो, मैंने ले लिया यहाँ पे 301 फीट के अराउंड। और उसके बाद मेरा कोई 4 फीट की विंडो है तो 1200 का मैंने गैप लिया है, या फिर इसको ज्यादा कर देता हूँ, इसको 1800 की कर देता हूँ विंडो। काउंटर से हल्का सा है तो हल्का सा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 150, और ऊपर से जो स्पेस है वो भी थोड़ा इतना है तो मैं ये ले लेता हूँ 300। एक रेक्टेंगल क्रिएट किया इसके ऊपर, इसको पुश किया पीछे की तरफ, इस तरीके से आपका स्पेस आ गया। अब इसके बीच में आप कोई भी विंडो फिट कर सकते हो 3D वेयर हाउस से लेके।
और इसके बीच में मेरे को चिमनी, होब वगैरह लगानी है, वो मैं बताऊँगा फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पूरे जितने भी चीज़ें आपको प्लेस करनी है, चिमनी, होब, ये सारी चीज़ें आपको प्लेस करनी है और उसके बाद मटेरियल लगा के फिर हम करेंगे इसका रेंडर का काम। क्लियर है? ओके सर। डिजाइन वो देखिए उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे हैंडल्स में। ये भी हैंडल ही बनता है, ये भी कटिंग होती है इसके अंदर। अगर आपको ऐसा कटिंग करनी है तो मान लो मेरे को इसके अंदर ऐसी कटिंग करनी है, तो इसका मैंने क्या किया, एक सेंटर से, ये सेंटर लिया है यहाँ से, एक से सेंटर से नीचे ऐसे आया और उसके बाद एक शेप क्रिएट करनी है बेसिकली। ये मान लो मैंने क्रिएट किया और इसको सिलेक्ट किया। पहले मैंने इसको एक आर्क लिया, मान लो इसके सेंटर से और इसके सेंटर, एक आर्क क्रिएट की और उसके बाद एक सेकंड दोबारा देखता हूँ। इसको मैंने कर दिया फ्लिप इधर की तरफ, इसको हटाए यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक शेप, किसी भी तरीके की एक शेप आप क्रिएट कर सकते हैं और जैसे हटाओगे तो उस टाइप के बन जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से इस शेप को क्रिएट करते हैं। सर ये एज हैंडल है ना? हैं? अच्छा, ये कुछ बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है ना खोलने के लिए। हाँ सर, ये ऊपर हाँ, तो इस तरीके के आपको हैंडल मिल जाएंगे। लग जाता है। ये आपको इस तरीके के हैंडल मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप 3D में जाओगे तो किचन कैबिनेट हैंडल्स, तो आपको हर टाइप के हैंडल मिलेंगे यहाँ पे, ये वाले भी और जो बाहर की तरफ निकलते हैं वो वाले भी। उसको बोलते क्या है, नाम पता है आपको? सर एज एज हैंडल, EDGE। ठीक है, एज हैंडल यहाँ पे ये रहा ना, इस टाइप के, ये वाले, ये बस उसके बीच में आपको लगाने हैं। ये देखो, है ना ये वाले, ये बस आपको उसके बीच में लगाने हैं। डाउनलोड करो, यस करो, ये आपका यहाँ पे आएगा, इसको रखो, इसको रोटेट करो यहाँ पे 90 डिग्री, इसको कट करके ग्रुप से बाहर आया, अब पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ से पिक, अब ये वाली फॉल सीलिंग मेरे को इसके ऊपर लगानी है। तो सिंपल है यहाँ पे कि इसके अटैच करके है यहाँ पे कुछ पोर्शन। तो इसने क्या किया हुआ है, मान लो ये ऊपर की रूफ को मैं हाइड करता हूँ, इसने क्या किया हुआ है, एक यहाँ पे मैं रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ यहाँ से यहाँ पे ऐसे, और इसको मैं पुश कर देता हूँ पीछे की तरफ। एक सेकेंड, और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ तक, ट्रिपल क्लिक करके इसको कर देता हूँ। ऐसे ही किया हुआ है ना इसने भी कवरिंग के लिए,
उसके नीचे का पूरा पोर्शन इसने यहाँ पे ऐसे क्रिएट किया हुआ और इसी पे चिमनी लगी हुई है। तो ये ऐसे हो गया और उसके बाद इसके ऊपर रूफ हो जाएगी। अब एक रेक्टेंगल में क्रिएट करता हूं यहां से ऐसे, ये क्रिएट करने के बाद इसको मैं पुश करता हूं नीचे की तरफ और नीचे की तरफ भी करता हूं कितना, सिर्फ इतना ऊपर का गैप चाहिए, 3 इंचेस नीचे की तरफ पुश कर दो, 3 इंचेस इस तरीके से। ट्रिपल क्लिक करो इसे और इसे ग्रुप करो। अब इसके अंदर क्या है कि मेरे को ये भी क्रिएट करना है गैप, तो मैं इसको मूव कर देता हूं नीचे की तरफ 3 इंचेस। क्यों किया उसका भी रीजन बताता हूं, एक सेकंड। अंडू, इसको मैंने नीचे मूव कर दिया 3 इंचेस ऐसे। क्यों? क्योंकि अगर मैं अनहाइड करूंगा ऊपर की तरफ तो मेरी रूफ है ही है ना, ठीक है। और ये मैंने 3 इंचेस नीचे पुश कर दिया, ये इसके साथ अटैच हो गया क्या? ओहो, एक सेकेंड, अंडू करो दोबारा, अंडू। ये अटैच क्यों हुआ? अच्छा, ये ग्रुप नहीं किया था मैंने। इसको एक्सप्लोर, आप ट्रिपल क्लिक करो, अब इसे ग्रुप करो। उसके बाद एक रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट करो, इसको नीचे पुश करो 3 इंचेस। मैं फिट इंचेस में ही यहाँ पे कर लेता हूँ मॉडल इन्फो, डेसिमल हटा के आर्किटेक्चरल इंचेस एंड प्रिसाइज 1/2, पुश 3 इंचेस, ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया। नीचे की तरफ मूव कर दो 3 इंचेस और ये अनहाइड करोगे तो इस तरीके से आपकी रूफ आ जाएगी, ठीक है। अब ये टोटली हमने जो लिया था यहाँ पे वो 6 इंचेस ही लिया था ये सोच के, बट अगर आपको कुछ इस तरीके का ही दिखाना है तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं इसे, 5 इंचेस ऊपर कर देते हैं और अपनी वॉल्स को भी 5 इंचेस ऊपर कर देते हैं ऐसे। अगर मेरे को ऐसे ही ऊपर का वहां पे दिखाना है तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से आपका पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको लगाने के बाद इसके साइड में क्या है, पहले बीच का पोर्शन क्या है, ये डिजाइन बना हुआ है कुछ इस तरीके का। तो आप इसे रेक्टेंगुलर डिजाइन, सर्कुलर डिजाइन, कैसा भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको इसे डबल क्लिक करना है और एक ऑफसेट देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए 2 फीट का ऑफसेट, कि मुझे ऐसे चाहिए और इसको ऊपर पुश कर दो ऐसे। डबल क्लिक करो, ऊपर की तरफ आओ, एक ऑफसेट दो यहाँ पे 3 इंचेस का, इधर से ये वाला मान लो इतना ऑफसेट चाहिए और इसको ऊपर पुश कर दो 3 इंचेस। तो आप देखोगे इसी तरीके का तो हमें चाहिए होता है ना सीलिंग के लिए, ताकि अंदर की तरफ लाइटिंग वगैरह लग जाए। और ऐसा कोई डिजाइन अगर आपको क्रिएट करना है तो डबल क्लिक करो, एक ऑफसेट और लो यहाँ पे छोटा सा ऐसे, ताकि आप इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके इसको एक अलग से मटेरियल दे पाओ, जो हमने यहाँ पे वुड का मटेरियल पिक किया है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। साइडों में मेरे को चाहिए इस तरीके की स्कर्टिंग, ये वाली, और यहाँ पे भी मान लो मेरे को स्कर्टिंग चाहिए, वरना यही सही है। आप इसे डबल क्लिक करके हल्का सा नीचे पुश कर सकते हो डिजाइन दिखाने के लिए। अब साइडों की स्कर्टिंग किससे बनाऊं बताओ? फॉलो मी से। और स्कर्टिंग का डिजाइन कहां से लूं? 3D वेयरहाउस से। तो ये स्कर्टिंग नहीं है, वो कॉर्नाइस है, स्कर्टिंग नीचे होती है। तो यहाँ पे कोई भी एक कॉर्नाइस का प्रोफाइल जो भी हमें सही लगे उसे आप डाउनलोड करो, उस डिजाइन को यहाँ पे रखो, डबल क्लिक कॉपी करो, कंट्रोल वी से पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद आप इसे रोटेट करो 90 डिग्री, इधर रोटेट करो 90 डिग्री, मूव करो यहां से पिक करके यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा स्केल करना है तो स्केल करो इस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ लाइन, एक लाइन अलग से बना दो ऐसे कॉर्नर में, एक लाइन ये क्रिएट कर दी, एक लाइन ये क्रिएट कर दी। इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करो और विद द हेल्प ऑफ फॉलो मी इसको फॉलो कर दो। ट्रिपल क्लिक करो और इसे ग्रुप कर दो और इसको हम फिर मटेरियल डाल देते हैं। तो आप देखोगे बढ़िया से इस तरीके से आपका डिजाइन आ गया। आपको कोई मटेरियल वगैरह अगर इसके अंदर प्रोवाइड करना तो बिल्कुल आप डाल सकते हो, कि मान लो मेरे को
छत का भी ये मटेरियल चाहिए, इसका भी ये मटेरियल चाहिए, वो आप यहाँ से ऐसे डाल सकते। वॉल का अगर आपको मटेरियल व्हाइट वगैरह करना है, वॉल का मटेरियल चेंज कर सकते हो। फ्लोर का ये नॉर्मल वैसे ही मैं मार्बल वगैरह के मटेरियल डाल रहा हूँ। आपको अभी अगर मटेरियल डालना है तो 3D वेयर हाउस पे जाओ और यहाँ पे लिख दो, जैसे आपको लिखना है मार्बल लिखना है, यहाँ पे मार्बल लो, मटेरियल पे क्लिक करो और इनमें से अगर आपको कोई भी मार्बल, टाइल मार्बल कोई भी पसंद आए तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, वरना आप यहाँ से ले सकते हो टाइल। व्हाइट कलर की भी टाइल है, इस तरीके की भी मार्बल टाइल भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो भी आपको पसंद है अभी के लिए लगा सकते हो, वरना बाद में तो हम वीरे की हेल्प से ही सारे मटेरियल्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अभी तो ये नॉर्मल मैं आपको वैसे ही लगा के दिखा देता हूँ। अरे कोई नॉर्मल टाइल। हाँ हाँ बताओ। स्क्वायर है, आर्क नहीं है कहीं पे, कंप्लीट स्क्वायर है, कहीं पे आर्क नहीं किया। वो आपके ऊपर है, कैसी भी फॉल सीलिंग का डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। इसमें ऐसा था तो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक विंडो है, आप ये विंडो बना सकते हो, बनी बनाई लगा सकते हो। 3D वेयर हाउस पे जाओ, यहाँ पे विंडो के साथ यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लाइंड भी लगी हुई है, तो आप यहाँ पे विंडो लिखो जिस भी टाइप की। विंडो मतलब स्क्रीन कैसे बनेंगे? जैसे कई विंडोज के बाहर बिल्डिंग्स और ये जैसे ग्रास के बाहर होता है। क्या बनेंगे? विंडोज के बाहर जैसे सीन दिखते हैं ऐसे। हाँ वो सारे, वो सब आगे वीरे के अंदर आएंगे। आगे वीरे में सारी चीजें, बाहर का सीन क्रिएट करना, डोर, ये ग्रास वगैरह लगाना, ट्रीज वगैरह लगाना, एक बैकग्राउंड क्रिएट करना, वो सारे आ जाएंगे। वो जब रेंडर करेंगे तब सीखेंगे। अब जैसे ये विंडो मेरे को सही लगी, इस विंडो को मैं यहाँ से लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मेरी विंडो लग गई और विंडो के ऊपर अब मेरे को अगर ब्लाइंड भी लगाना है तो मान लो मैंने विंडो को थोड़ा यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे ब्लाइंड भी मिलेंगे। 3D वेयर हाउस लगाना है मर्जी आपकी, जरूरी नहीं है, तो आपको यहाँ पे ब्लाइंड्स भी मिलेंगे। तो इस तरीके के कि जैसे भी ब्लाइंड आपको सही लगे वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो कि इसके ऊपर आपको ब्लाइंड भी लगाने हैं। अब इसमें तो ऊपर की तरफ छोटा है तो इसमें ओपन वाले मिलेंगे सारे लगभग। जैसे ये लगाना है इतना कि हाँ ये बंद भी आप कर सकते हो, ये इससे नीचे भी था एक, जैसे ये लगाना है, इसको सिलेक्ट किया, इसको यहां से पिक किया, इसको जैसे पहले किसी कॉर्नर पे रख लिया। ये रखना बहुत जरूरी है कि किस कॉर्नर पे आप रख रहे हो, कोई भी कॉर्नर पिक करेंगे। जैसे ये पिक किया, अब यहां से ये यहाँ आ जाएगा, यहां से ये यहाँ आ जाएगा। अब ये करने के बाद आप इसे पहले स्केल कर दो कि थोड़ा बड़ा करना है, कि ऐसे जब ये हो जाए फिर इसे हल्का सा स्केल कर दो। ये आपको इतना करना है, थोड़ा ये पतला करना है, थोड़ा सा आप इसको यूज कर सकते हो अंदर की तरफ। तो जैसे स्क्रीन डाला है तो उसको कोने से पकड़ के डालना होगा, तो वैसे डोर विंडोज में मिडिल पॉइंट पकड़ के दिखाना है या कोने से पर दिखाना है उसको? जो ये मूव वगैरह मैं कर रहा हूँ हाँ सर, ये तो कहीं से भी कर सकते हो, आपको बस आपका प्लेस पे। कभी बताऊं क्या होता है, कभी कभी जैसे मैं अभी इसको प्लेस कर रहा था, मैं इसको मान लो बाहर की तरफ कॉपी करके लेके आया। अब मैं जब यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ से देखने में लग रहा है प्लेस हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि इतनी पास यहाँ पे आ जाता है, दूर आ जाता है ना कभी कभी। तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, पहले मैं नियर बाई पॉइंट पे, एक बार स्नैप हो जाना चाहिए, एक बार नियर बाई पॉइंट पे पहुंच गया, फिर यहां से अंदर की तरफ मूव कर दिया, फिर यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। इस तरीके से हमारी मूवमेंट सही हो जाती है, क्योंकि हम इसमें आइसोमेट्रिक में काम करते हैं ना, तो आइसोमेट्रिक में थोड़ा सा आपका इस तरीके से हो जाता है। अब जैसे चिमनी लगानी है, 3D वेयर हाउस पे जाओ, यहाँ पे आप लिखो चिमनी, तो किसी भी टाइप की ऐसी ही सेम सर्च करनी है, मिले तो बढ़िया है, नहीं मिले तो आपको कोई और सर्च करनी पड़ेगी।
कि मान लो अब मुझे ऐसी है ब्लैक कलर की, ये सही लग रही थी, ये वाली, या फिर चलो यही ठीक है, ये ले लेते हैं। ये चिमनी ली यहाँ पे, इसको कर दिया फ्लिप इधर की तरफ, ऐसे ही है ये, इसको सिलेक्ट करके मूव कर दिया, मान लो इस वाले पॉइंट में मूव किया, चिमनी बड़ी आ रही है तो थोड़ा सा मान लो मैंने स्केल कर दिया कि इतनी मेरे को चिमनी चाहिए। तो इस तरीके से चिमनी का व्यू आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि चिमनी जो लगे ठीक है नीचे तक, और ऊपर का कवर करना चाहता हूं, तो आप यहां से ऊपर का कवर कर सकते हो। कवर करने के लिए आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करोगे ऐसे, जितना मेरे को चाहिए इतना। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद अंदर की तरफ 1 इंच या 0.7 का आप ऑफसेट लोगे, फिर यहां से आप ऑफसेट लोगे 4 mm का, ताकि वो गैप दिखे, और इसको आप पुश कर दोगे पीछे की तरफ, ताकि ये अंडू, ये आपने पीछे की तरफ ट्रिपल क्लिक किया, इसको कर दिया ग्रुप, और इसको यहां से ऐसे इसको डबल क्लिक करो, और इसको आप मटेरियल को पिक करो स्ट्रेट इस तरीके से मटेरियल, तो ऐसे आपकी चिमनी भी हाइड होगी, और इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मेरे को हॉब लगाना है, तो ये मैं आपको दिखाई देता हूँ सारा। 3D वेयर हाउस में जाओ और हॉब लगाओ, कोई भी टाइप का यहाँ पे हॉब ले सकते हो, जैसे ये मैंने रखा, इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ रखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो देखो सेंटर में होना चाहिए, ये लो जी, थोड़ा फ्लिप कर दो इधर की तरफ, ताकि ऐसे ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे सिंक रखना है, तो यहाँ पे रखो सिंक। सिंक के लिए स्पेस कैसे कट करेंगे वो भी सीखो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी टाइप का मुझे यहाँ पे सिंक चाहिए, डबल रख सकते हो, सिंगल वाला रख सकते हो, आपके ऊपर है कैसे आपको जो भी सही लगे। मान लो मुझे इस डबल वाला या ऐसा सिंक रखना है जिसमें ये भी स्पेस है, कोई भी आप ले सकते हो। मान लो मैंने ये डबल वाला ले लिया या सिंगल वाला ले लिया, ये वाला सिंक रखना है, इसको डाउनलोड किया। अब यहाँ पे ये प्लेस करो, यहाँ पे प्लेस करने के बाद जैसे यहां तक मेरे को चाहिए, ये मेरे को पार्ट ऊपर चाहिए, तो इसको नीचे लेके जाओ और ऐसे, और यहाँ पे प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद थोड़ा पीछे करो इस तरीके से। जहां पे आपको ये प्लेस करना है पहले आप वहां पे इसको अच्छे से प्लेस कर दो, कि मुझे ऐसे प्लेस करना है यहाँ पे, जहां पे भी आपको सही लगे, या फिर थोड़ा इधर इसके सेंटर में प्लेस करना। ये मैंने प्लेस कर दिया। हल्का फुल्का स्केल करना है तो स्केल इन स्केल डाउन कर सकते हो। ऊपर किया, दोबारा यहां से पिक करके यहाँ पे प्लेस कर, ये वाला जो यहाँ पे गैप है इसको नीचे। अब इसके बीच में मुझे होल चाहिए, तो होल करने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे इजी तरीका बताता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, देखो इसके नीचे 2 चीजें आ रही हैं, एक तो ये स्लैब आ रही है और एक ये स्लैब आ रही है, 2 चीजें आ रही हैं। तो मेरे को इन दोनों के अंदर ही होल करना है। तो एक तो मैं ये चीज देख लेता हूं कि इससे पीछे हो, यहां से मान लो मैंने ये लगाया, हाँ इससे पीछे है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करो और एक रेक्टेंगल बना दो बीच में, और इसको नीचे पुश कर दो। स्लैब के अंदर तो होल हो गया, और इसको आप पीछे की तरफ ले जाओ ताकि दिखे ही ना। ये बहुत इजी तरीका है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से गए और यहां से भी आप पीछे चले गए यहाँ पर, तो आप देखोगे ये होल हो गया। अब ये होल मेरे को नीचे वाले उसके अंदर भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको भी हाइड कर देता हूं और इसको हाइड कर देता हूं सामने वाले को, ऐसे। ये 2 ही चीज रखता हूं, स्लैब और ये। इस पे डबल क्लिक करता हूं और एक रेक्टेंगल लेता हूं, इससे एक रेक्टेंगल बना लेता हूं इस पे, इसी के ऊपर। सर एक सुनिधि, एक्चुअली ना कभी कभी मैं मेरे पीसी में कुछ एलिमेंट्स हाइड करता हूँ ना, हाँ, तो वो दोबारा आते ही नहीं है सर, पता नहीं क्या चक्कर है। दोबारा आने के लिए एडिट पे जाओ, अनहाइड ऑल कर दो, सारे आ जाएंगे। नहीं आते, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या होता है। ठीक है, पहले ये देख लो। अब मैंने ये अनहाइड किया तो आप देखोगे आ गया ना बिल्कुल सिंक का स्पेस बढ़िया से। मतलब हम स्केचअप पे डिजाइन करके बस रेंडरिंग के लिए एआई में डालना है, मतलब वो सॉफ्टवेयर में डालना है? नहीं 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 नहीं, हम कर सकते हैं, वो एक एडिशनल ऑप्शन है। अच्छा, हाँ, पूरा निकाल के रेंडर, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा रेंडर को और आपको एनहेंस करना है तो आप एआई की हेल्प ले सकते हो। ये नहीं कि एज इट इज किया और उसमें कर दे, ये भी कर सकते हो आप। कि ये वाला जैसे ले लिया ना आपने,
किचन का डिजाइन, इसी को आपने यहाँ से उठाया और मैंने कुछ नहीं किया मटेरियल वगैरह भी, ये उठाया और इसको सेव कर दिया डाउनलोड्स वगैरह में किचन के नाम से या कुछ भी, और अब आप गए चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे डाल के सबसे मेन काम है कि आप प्रॉम्प्ट क्या डालते हैं। सारा खेल आपका प्रॉम्प्ट क्या है। आप यहाँ पे इवन आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड में मैं क्या कर रहा हूँ सुनो। ये मैंने एक स्केचअप में किचन बनाया है। आपको क्या करना है, इस पे मटेरियल डालना है अच्छे से, लाइटिंग इफेक्ट आपको अच्छे से दिखाना है और एक बढ़िया सा मटेरियल के साथ इसका एक रेंडर निकाल के दिखा दो और इसका रेजोल्यूशन 4K में रखना और लाइटिंग इफेक्ट अच्छे होने चाहिए। ओके भाई, इतना से भी प्रॉम्प्ट से काम चल जाएगा। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट डाला, बढ़िया एंड फिनिश। अब ये क्या करेगा, इसको क्रिएट करेगा। मींस देखते हैं इतने से प्रॉम्प्ट से, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं डाला, नॉर्मली 2 लाइन लिखी है ना, ठीक है। आप इससे भी ज्यादा प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि मटेरियल मेरे को ये वाला चाहिए, ये वॉल पे इस तरीके का चाहिए, फ्लोरिंग ऐसी चाहिए, कैबिनेट्स ऐसे चाहिए। पेड़ वाला यूज करते होगे वैसे ही? मैं पेड़ वाला। हाँ, मैं तभी इस वे में काम कर, नहीं तो वो वॉइस ओवर में काम नहीं करता है। मैंने ट्राई किया इसको, नहीं करता है, Editing में फ्री वाला भी करता नहीं है सर। करता सर। उसमें मतलब लिख के टाइपिंग करके लिखोगे तो कर देता है, अगर आप बोल के करोगे ना तो वो नहीं होती एक्टिंग। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब लिखने का मतलब ये है कि आप एक बच्चे को किस तरीके से सिखाते हो। चैट जीपीटी आपके तरीके से ट्रेन होता है, आप डेली उसको किस तरीके से कमांड देते हो, ठीक है। तो वो आपको सिखाना पड़ता है पहले, भाई आपको चाहिए क्या। आप यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी लिखो कि भाई ये नहीं करना। कभी कभी क्या करता है, ये स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा अपने अकॉर्डिंग जो इसे सही लगेगा, ठीक है। अब जैसे ये किचन बना है, अब बताओ इसका रेंडर ये आ गया। वो सुन रहा है यार। अगर यही स्ट्रक्चर में कोई चेंज तो नहीं किया ना, देखो सारा कुछ वैसे ही है। चिमनी बिल्कुल वैसे ही है, ऊपर का वैसे ही है, लाइटिंग वाइटिंग लगा दी, सब कुछ इसने अपने तरीके रख दिया, साइड वाला भी बेटर कर दिया। अब अगर इसको क्लाइंट को दिखाएंगे तो पक्का पसंद करेगा, वो तो बढ़िया लग रहा है भाई बना दो। सही है। एक नॉर्मल सा कटआउट लेके मैंने 2 लाइन लिखी है और आपका यहाँ पे रेंडर होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। स्मार्ट गेम खेलना है ना आपको, मेहनत जरूरी थोड़ा है कि ज्यादा मेहनत करो। सही है। क्लाइंट को इससे चीजें समझ में आ रही है तो बढ़िया। आपका मेन मोटिव क्या है, क्लाइंट मान जाए, क्लाइंट को पसंद आ जाए, यही चाहिए ना लास्ट में आपको। वो आपने कैसे भी किया हो। अब इसके अंदर भी आप कुछ और चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा, ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, है ना बढ़िया। यस एक सर। नंबर। सर आपने जो इमेज था वो कंट्रोल पी करके सेव किया था क्या, जो चैट जीपीटी में इंपोर्ट किया? नहीं नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, क्या नाम है, कि अपने नॉर्मल सबके पास होता है, उसे बोलते हैं स्निप एंड स्केच। आप इस पे क्लिक करोगे, नहीं स्निप एंड स्केच नहीं, ये है अपने पास नॉर्मल स्निपिंग टूल। तो प्रिंट स्क्रिप्ट किया आपने? स्निपिंग टूल है। स्निपिंग टूल से मैंने क्या किया, न्यू पे क्लिक किया और इस तरीके से कट कर लिया इसे ऐसे। तो ये इमेज कट करके सेव कर दिया मैंने और इसको अपलोड कर दिया वहां पे। सिंपल। आप किसी और एंगल पे कर सकते हो।